देखने को मिल रही है। स्टॉक आपके सामने 7% के गेन्स के साथ। चलिए अब फोकस करते हैं उस सेक्टर पर जहां पर काफी ज्यादा एक्शन है, खबरें गर्म हैं और ऑफ कोर्स यतिन हमारे साथ है यही बताने के लिए कि क्या चल रहा है। यतिन बताइए आज क्या चल रहा है? चल रहा तो है केमिकल पैक और ऑब्वियसली इसकी चर्चा हम रेगुलरली करते हैं, लेकिन आज एक जेएम फाइनेंस का नोट जो मैंने देखा, वहाँ केमिकल कंपनीज की जो स्वीट स्पॉट है इंडिया में उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऑब्वियसली हम यूरोप में देख रहे हैं जिस हिसाब से गैस के दाम बढ़े हैं वो तो एक दिक्कत है ही, लेकिन रशिया ने दिन ब दिन गैस की सप्लाई कम करने का जो ऐलान किया है क्योंकि उनके जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और उस वजह से वो ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हम ज़्यादा गैस नहीं सप्लाई कर पाएंगे। फोर्स मेजर कंडीशन वहाँ बना के रखी है, तो गैस की भी किल्लत है और गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा रिलेशन केमिकल कंपनीज पे है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाई एनर्जी कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्शन में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अमोनिया, कैल्प्रोलैक्टम, मिथानॉल, मेलामाइन, कॉस्टिक सोडा, ये ऐसे केमिकल्स हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा बिजली या बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को बनाने के लिए। और अगर हम कॉस्टिक सोडा की स्पेसिफिकली बात करें तो जो कैपेसिटी है यूरोप की उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के नीचे चली गई क्योंकि अब वायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि जो करंट एनर्जी प्राइसेस हैं उसका मतलब ये है कि 1000 यूरोस प्रति टन के हिसाब से कॉस्ट आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम अमोनिया, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा की बात करें तो यहाँ भी आपको प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है और स्पेसिफिकली बासफ के जो प्लांट है लुडविगहाफन में, जर्मनी में एक इलाका है, वहाँ भी आपको प्रोडक्शन कट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस पे होने चाहिए, सबसे पहले जीएनएफसी, आरसीएफ, क्योंकि ये कंपनीज अमोनिया बनाती हैं। सोडा ऐश के लिए टाटा केमिकल्स है जो ऑब्वियसली हाई प्राइसेस से बेनिफिट कर रहा है। कॉस्टिक सोडा की बात करें तो ग्रासिम, गुजरात अल्कलीज जैसे स्टॉक्स हैं और ऑब्वियसली दूसरी जो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि दीपक नाइट्रेट और गुजरात अल्कलीज, इनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जो है फोकस शिफ्ट हो रहा है इंडियन कंपनीज पे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन इतना हैम्पर नहीं हुआ है, दाम थोड़े बहुत फॉर्म अप हो गए जिसके कारण अब एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्राइसेस दोनों ही में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पर देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल डिमांड दरअसल बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज ऑफ सॉर्ट्स बनती हुई दिखाई देगी। अब फंडामेंटली क्योंकि कई कंपनियां हैं और यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स पर रिएक्ट करना होता है, तो अमोनिया हो, कॉस्टिक सोडा हो, दूसरी अल्कलाइल्स हो, आप फंडामेंटली किसको ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन? क्योंकि आप सिर्फ हर स्टॉक नहीं ले सकते, आपको वैल्यूएशन भी देखना होगा, क्या अट्रैक्टिव है, कहां पर ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे। शरद, आपकी पिक क्या रहेगी इस बड़े यूनिवर्स में? देखिए, हमारी पिक प्रेफरेबली टाटा केमिकल रहेगी क्योंकि कॉस्टिक सोडा और इसमें सोडा ऐश में जैसा कि है कि रिक्वायरमेंट आपकी ग्लास में ज्यादा लग रही है जो सोलर पावर में यूज होने वाला है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होने वाला है, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रिगर भी है उनके फेवर में। और शॉर्ट टर्म में जैसा अभी यतिन बता रहे थे कि यूरोप वगैरह में गैस की प्राइसेस तो ऑब्वियसली बहुत अब नॉर्मल है और वो काफी हद तक उनको इम्पैक्ट कर रही हैं। बीएसएफ जैसे बड़े प्लांट्स को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और वहाँ ग्राउंड लेवल पे भी काफी प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। और हमारा ये मानना है कि 1-2 क्वार्टर वहाँ पे काफी ये इशू रहेंगे भी, तो इतनी जल्दी वो रिजॉल्व होने वाला है नहीं। तो टाटा केमिकल्स बहुत बेटर लगता है। दीपक नाइट्राइट वगैरह मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो मुझे लगता है 10 से 15% की एक करेक्शन आए तो वो भी डिसेंट स्टोरी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि उनका भी काफी बड़ा कैपेक्स है, शायद 950 करोड़ का। उसके इफेक्ट्स जैसे जैसे रील इन होते हैं काफी फायदा उनको भी रहना चाहिए और लीडरशिप पोजीशन भी है काफी स्पेस में। बट इन वैल्यूएशंस पे और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो देखते हुए मुझे लगता है टाटा केमिकल एक काफी डिसेंट बेट है। ओके, इसमें से अगर आप देखें प्रेफर क्या होगा, आपने टाटा केमिकल की बात की, एसआरएफ की बात करी, पूरा का पूरा केमिकल बास्केट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको यहाँ पर। लुक एट ओआई एडिशंस ऑफ केमिकल स्पेस। और आई मीन कभी कभी क्या होता है, सरप्राइज होता है थोड़ा सा कि भाई इतना ओआई एडिशंस भी हो सकते हैं। केमिकल बास्केट में इस ओवरऑल मार्केट का आज 7.5% एडिशन हुआ है, सबसे हाईएस्ट ओआई एडिशन। टॉप अतुल 30.9, आई मीन एक अमूमन एक जो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री होती है ना वो एडिशन से उससे कहीं शार्प है। 11% आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन 12.6 और टाटा केमिकल 7.9।
और मैं अपने आकलन से आपको ये बता सकता हूँ कि आज जिस स्टॉक की सबसे कम चर्चा हुई है वो अभी भी नवीन फ्लोरिन है एट 4637 में। मानस शायद मैं अभी तक बचा था, लेकिन आई थिंक इस पर बात कर ही लेते हैं। नवीन फ्लोरिन की जो 4700 की कॉल है और 4800 की कॉल। अब आप देखिए, आप 12 तारीख में ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी वैल्यू है। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, स्क्रीन पे कॉम्बो में रखिएगा, एक तरफ रखिएगा 4700 की कॉल और एक तरफ रखिएगा 4800 की कॉल। इस छोटे से राउंडिंग बॉटम का जो कि 5 अगस्त से लेके अब तक का टाइम फ्रेम में बना है, प्राइस प्रोजेक्शन शायद हमें उस रेंज में ले आए। आप 47 लेना चाहेंगे या फिर 48? प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर, फिर डिस्कस करेंगे। 4650 इस वक्त आपका स्पॉट का लेवल है। मानस को मिला है 4550 के ऊपर।